उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के साथ मैदान में उतरी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिलों में शिविर के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश की है। इन तमाम आयोजनों के बीच कुछ सीटों पर लोकसभा चुनाव में महामुकाबले के आसार हैं। इन सीटों पर दिग्गज उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसी ही सीट कन्नौज लोकसभा की भी है। कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं इसी सीट पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक चुनावी तैयारियों में लगे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक इस सीट से जीते थे। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में भाजपा का इस सीट पर खासा प्रदर्शन नहीं रहा है। साल 2014 में मोदी लहर के बाद भी भाजपा उम्मीदवार इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। हालांकि साल 2019 में भाजपा को कामयाबी मिली। अब वे इस चुनाव में भाजपा को एक बार फिर जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये सफलता भाजपा को 23 साल बाद मिली थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर 1996 में सफलता मिली थी। 1989 के चुनाव से ही ये सीट जनता पार्टी के पास रही। इसके पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा था। समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से ये सीट उसी के पास है। साल 2009 में भाजपा ने जब यहां से सुब्रत पाठक को चुनावी मैदान में उतारा तो वे समाजवादी पार्टी और बसपा के मुकाबले में खड़े नहीं हो पाए थे, लेकिन क्षेत्र में अपने कार्यों के दम पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव को कड़ी टक्कर दी। अखिलेश यादव की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अब कन्नौज सीट काफी अहम हो गई है। अखिलेश यादव इस परंपरागत सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश करने लगे हैं। वहीं सुब्रत पाठक अखिलेश को टक्कर देने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं ताकि ये सीट उनके पास ही रहे। साथ ही उनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के सांसद पर दुष्प्रचार का आरोप लगाकर क्षेत्र की राजनीति गरमा दिए हैं। ऐसे में कन्नौज में मुकाबला कांटे का होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।